नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की जो न जाने कितनी पीढ़ियों से हम सबको पसंद आती रही है। जी हाँ, ये है मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी वाकई सिर्फ दो बैलों के बारे में है या फिर इन सीधे साधे जानवरों की आड़ में कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्यों सिर्फ दो बैल नहीं है। असल में देखा जाए तो ये कहानी है दोस्ती की, मुश्किलों से लड़ने की और सबसे बढ़कर आज़ादी की। ये तीन शब्द दोस्ती, संघर्ष और आज़ादी इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। और हम देखेंगे कि कैसे हीरा और मोती के सफ़र में ये बातें सच साबित होती हैं। तो कहानी में गोता लगाने से पहले ये जानना तो बनता है कि इसे रचा किसने है। तो सबसे पहले मिलते हैं उस महान लेखक से जिनकी कलम ने इन किरदारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये है मुंशी प्रेमचंद, भारतीय साहित्य के वो सितारे जिनकी चमक आज भी कायम है। और जानते हैं उनकी खासियत क्या थी? वो आम लोगों, किसानों और मजदूरों की जिंदगी को अपनी कहानियों का हीरो बनाते थे। उनकी लिखाई समाज का एक ऐसा आईना थी जो बिना किसी दिखावे के सच्ची तस्वीर पेश करती थी। तो लेखक से तो मिल लिए, अब मिलते हैं कहानी के दिल और जान से, हमारे असली नायक हीरा और मोती से, जिनकी दोस्ती आप कह सकते हैं एक अटूट बंधन की मिसाल है। तो कहानी के हीरो हैं हीरा और मोती। दोनों अपने मालिक झूरी के साथ बड़े प्यार और सुकून से रह रहे थे। झूरी उन्हें सिर्फ जानवर नहीं समझता था, बल्कि अपने बच्चों की तरह चाहता था। और हीरा मोती भी अपने मालिक पर जान छिड़कते थे, मतलब उनकी जिंदगी प्यार और सम्मान से भरी हुई थी। प्रेमचंद उनकी दोस्ती की गहराई को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का आइडिया लाते हैं। वो कहते हैं कि हीरा और मोती मूक भाषा में, यानी बिना बोले ही बातें करते थे। सोचिए, उनका रिश्ता इतना गहरा था कि वो एक दूसरे के मन की बात बिना कहे ही समझ जाते थे। ये उनके अटूट बंधन का सबसे खूबसूरत सबूत है। लेकिन जैसा अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, उनकी ये शांत और खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चली। बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। होता यह है कि झूरी उन्हें अपने ससुराल गया के घर भेज देता है, और वहां पहुंचते ही मानो उनकी दुनिया ही पलट जाती है। देखिए, जहां झूरी के घर प्यार था, वहीं गया के घर सिर्फ अपमान था। जहां अच्छा खाना मिलता था, यहां सिर्फ सूखी भूसी थी। ये बदलाव उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। अब भला ये अपमान और बुरा बर्ताव वो कब तक सहते? एक रात दोनों ने हिम्मत जुटाई, रस्सियां तोड़ डालीं और सीधा अपने प्यारे मालिक झूरी के पास वापस भाग आए। ये थी उनकी आज़ादी की पहली छोटी सी जीत। पर अफसोस, उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उनका असली संघर्ष, असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। उनकी घर वापसी बस कुछ ही पलों की थी। उन्हें फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार उनका सफर और भी मुश्किल हो गया। रास्ते में एक खूंखार सांड से भिड़ंत हुई, फिर मटर के खेत में फंस गए, और आखिर में उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, जो एक तरह से जानवरों की जेल थी। उनकी आज़ादी का रास्ता कांटों से भर गया था। सांड से लड़ने से लेकर कांजी हाउस में कैद होने तक हर मुश्किल का सामना उन्होंने एक साथ किया। इन भयानक पलों में उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी, बल्कि कहूं तो इकलौती ताकत थी। एक दूसरे का साथ उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। लेकिन इस पूरे अंधेरे में ना, एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी थी। गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी। वो हर रात चुपके से उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। वो छोटी सी मेहरबानी उस मुश्किल वक्त में उनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत थी। तो कांजी हाउस में बंद, जहां ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म, मौत सामने खड़ी है, ठीक उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे, अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। मोती, जो थोड़ा ज्यादा गर्म मिजाज का था, वो कांजी हाउस की कच्ची दीवार पर अपने सींगों से हमला करना शुरू कर देता है। हीरा ने पहले तो उसे रोका, पर जब मोती का पक्का इरादा देखा तो वो भी साथ हो लिया। और वो ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां बंद बाकी सभी बेजुबान जानवरों की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और देखिए, वो दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सारे जानवर आज़ाद होकर भाग जाते हैं। लेकिन इस पूरी कोशिश में हीरा और मोती इतने ज्यादा थक जाते हैं कि खुद भाग ही नहीं पाते। दूसरों को आज़ाद कराकर वो खुद वही रह जाते हैं। सोचिए, कितनी बड़ी बात थी ये।
और इस बगावत की सजा के तौर पर उनकी नीलामी कर दी जाती है। और उन्हें कौन खरीदता है? एक धड़ियल कसाई। अब तो लगा कि बस सब खत्म। ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा, सबसे नाउम्मीद करने वाला पल था। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब कसाई उन्हें लेकर जा रहा होता है तो उन्हें वो रास्ता जाना पहचाना सा लगता है। अरे, ये तो उनके घर का झूरी के गांव का रास्ता था। बस ये एहसास होते ही मानो उनमें बिजली सी दौड़ जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से घर की तरफ भागते हैं और आखिर में अपने प्यारे मालिक झूरी से फिर मिल जाते हैं। क्या शानदार घर वापसी थी वो। तो ये थी उनकी कहानी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक रोमांचक सफर नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे संदेश छिपे हैं। चलिए अब जरा उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये मूक भाषा का आइडिया, ये बहुत ही गहरा है। इसके जरिए प्रेमचंद हमें ये बता रहे हैं कि जानवर भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और उनमें गहरी भावनाएं होती हैं। वो सिर्फ बेजुबान हो सकते हैं, बेसमझ नहीं। और कहानी का जो सबसे पावरफुल मैसेज है वो इसके प्रतीकों में छिपा है। कई जानकार मानते हैं कि ये कहानी असल में भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक रूपक है। अगर इस नज़रिए से देखें तो हीरा और मोती सिर्फ बैल नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी हैं। झूरी हमारी मातृभूमि भारत है, अत्याचारी गया अंग्रेजी हुकूमत का प्रतीक है और कांजी हाउस जेल का। इस तरह देखें तो उनका पूरा संघर्ष आज़ादी के लिए लड़े गए हमारे संघर्ष की ही एक तस्वीर बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी दोस्ती की उस अटूट भावना के बारे में है जो कभी नहीं टूटती, और आज़ादी की उस अंदरूनी इच्छा के बारे में है जो दुनिया के हर जीव में होती है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद और हिम्मत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिएगा, क्या आज़ादी सिर्फ इंसानों का ही जन्मसिद्ध अधिकार है या फिर इस धरती पर मौजूद हर प्राणी का?